गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। साहेब तुम न बिसारियो लाख लोग लग जाए, हमसे तुमरे बहुत हैं पर तुम समय हमारे नाय गुरुजी, तुम समय हमारे ना। आप सबका सदगुरुदेव जी के इस पवित्र प्रांगण में बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसे कि अभी परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया, सदगुरु नेकीराम जी महाराज का 112वां निर्वाण दिवस है। संवत 1904 में सदगुरु नेकीराम जी नारी गांव में प्रकट हुए और जब उनका प्रादुर्भाव हुआ, जिस कमरे में माता लक्ष्मी देवी का पलंग था, सदगुरु प्रकट होते हुए पूरा कमरा प्रकाश से भर गया था। उसी समय पता चल गया था किसी शक्ति का अवतरण हुआ है। और फिर 65 वर्ष तक सदगुरु जी जंगलों में जाकर जिन्होंने बहुत तप किया, नारी की बनियों में जाकर एकांत में बैठ जाते थे, घंटों ध्यान में लीन रहते, लेकिन अंदर इतना बैराग हो गया कि गुरु के बिना ज्ञान, गुरु बिना मुक्ति नहीं होती, तो मुझे गुरु कौन मिले। उस समय सदगुरु कबीर साहब का ही स्वरूप सदगुरु गीसा संजी खेकड़ा धाम में प्रकट हो चुके थे। और जब कोई इतनी पवित्र आत्मा प्रेम से भगवान के चरणों के लिए, प्यार के लिए तड़पती है, तो संत अपने आप वहां पर पहुंच जाते हैं। When the disciple is ready, the master is appear. हम गुरु को नहीं ढूंढ सकते कभी भी। कभी आप सोचो मैं उसको गुरु बना लूं, उसको बना लूं। गुरु तो बने बनाए आते हैं, हम गुरु नहीं बना सकते हैं। लेकिन आप जहां पुकारोगे, शिष्य का पात्र तैयार हो, गुरु ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। भाई ये शास्त्र सम्मत बात है। तो गीसा संत जी महाराज प्रकट हो गए और नेकीराम महाराज के सिर पर हाथ रख कर कहने लगे, रे प्यारे भजनानंदी आत्मा, जिसकी तू खोज में है ना, मैं वही हूँ। और सदगुरु गीसा संत जी प्रगट होकर उनको मंत्र दीक्षा दे गए। जब याद करेगा तभी दर्शन हो जाएगा। तो गुरुमुख हो गए सदगुरु, लेकिन फिर घर छोड़ के पटियाला के जंगलों में, पता पटियाला कहाँ है? पंजाब में, जहाँ मेरे गुरुदेव जी का जन्म हुआ, वहाँ का जिला है। जिला है ना जी। पटियाला जिला में सदगुरु नेकीराम उनके जंगलों में पहुंच गए और वहां पर तो गुरुमुख आत्माएं थी, भक्त आत्माएं थी। पता चला कोई योगी आत्मा हरियाणा से आए, सत्संग सुनने के लिए आते। सदगुरु सत्संग सुनाकर फिर जंगल में अंदर चले जाते। शेर आकर प्रणाम करके जाते हैं। जहाँ ऐसे शांत महापुरुष भजन करते हैं ना, तो जीव, हिंसक जीव भी अपनी हिंसा छोड़ देते हैं। लेकिन घर वाले ढूंढते ढूंढते फिर लिया। सदगुरु की लगन थी, रात को सोते हुए परिवार को छोड़ के फिर पटियाला चले गए। तो वहाँ पे बहुत हंस आत्माओं का उद्धार किया। फिर राजस्थान के जंगलों में चले गए, निर्जन के जंगलों में गए। तो उनको भक्ति की साधना की बहुत ज्यादा लगन थी। फिर उनको साक्षात्कार हो गया। शरीर सूख कर बिल्कुल हड्डी रह गई थी, क्योंकि संत नाभि का शब्द जगा के, ओडियन बंद लगा के और अपने घट को खोल लेते हैं। तो इसलिए नेकीराम का फोटो देखा होगा, पसली हड्डी एक एक दिखती है। तो इतनी उन्होंने साधना की। फिर सदगुरु भ्रमण पर थे, बहुत सारे संतों की, साधुओं की जमात भी होगी और बड़े चमत्कार भी दिखाए सदगुरु नेकीराम महाराज ने। तब यहाँ से रथ गुजर रहा था संतों के साथ। रात हो गई तो यहाँ पे डेरा डाला था। तो गांव वालों ने आकर देखा कोई संत आए हैं, भोजन लेकर आए। फिर उसके बाद प्रार्थना की कि यहाँ पर कोई कुटिया बनाई जाए। तो सदगुरु नेकीराम ने, गांव ने जमीन दे दी और यहाँ पे ये सुंदर धाम बना दिया। देखो पुराने समय से कितनी मोटी दीवारें हैं। यहाँ का रुकते, सत्संग करते, और जो बड़े बुजुर्ग थे वो सारी सारी रात तक सत्संग करते, तारे पे भजन होते। तो इसलिए संत महापुरुष हमें संसार से तारने के लिए आते हैं। और संत पता कब मिलते हैं? पुण्य पुंज बिन मिले नहीं संता। जब तक आपके पुण्य नहीं होंगे आपको संत नहीं मिलेंगे।
अब पुण्य अगर कैसे बनेंगे, जब आप सेवा करेंगे, धर्म के कार्य करेंगे, आपके अंदर विनम्रता आएगी, आप पात्र बनेंगे, फिर क्या होगा, भगवान देख लेंगे अब इसको संत की जरूरत है। तो फिर तुलसी बाबा जी कहते हैं हरि कृपा बिना संत नहीं मिलते। तो परमात्मा फिर तुम्हारे पुण्यों को देखकर और संत से मिला देते हैं, और यही संत परमात्मा का रूप होते हैं। कैसे, गरीब साहेब से सतगुरु भये, सतगुरु से भय संत, दर दर वेश विशाल अंग खेले आधुर्यंत। साहेब माने परमात्मा, उससे सदगुरु बनते हैं, सदगुरु से संत, या साधना करके अपने आत्मा को जान लेते हैं, फिर हमें जनाने के लिए प्रचार करते हैं। तो हर युग में संत अवतरित होकर आते हैं। हम परमात्मा को नहीं पकड़ सकते, नहीं देख सकते, महसूस नहीं कर सकते, पता क्या करो, बिल्कुल आसान सा उपाय बताऊंगी, संतों को पकड़ लो। संत आपका हाथ परमात्मा के हाथ में दे देंगे, और वही अनुभव जो संत को हुआ वही आपको करा देंगे। कैसे, ये बिजली का तार है, इसको पकड़ लो तो करंट लगेगा ना, बिजली का नन्हा तार पकड़ लो करंट लगेगा ना। लेकिन जिसने पकड़ रखा है तुम उसने पकड़ो तो क्या होगा, उतना ही करंट तुम्हारे लगेगा। इसका मतलब है जिस संत ने परमात्मा को अपने भीतर उतारा है, उस करंट को आप संत को पकड़ लो, यूं का यूं अनुभव ऊर्जा आपको महसूस होगी। बिल्कुल आसान तरीका। तो इसलिए हम परमात्मा को नहीं जानते, लेकिन परमात्मा मानकर हम संत महापुरुषों की, गुरुओं की सेवा करते हैं। तो इस नगर में कितने जीवों का उद्धार हुआ, कितने संत यहाँ आकर रुके, यहाँ सबको सेवा का अवसर मिला। कोई यहाँ झाड़ू लगा के जाता, कोई पानी भर के जाता, बड़े बड़े भंडारे हुए। मैं तो उन दृश्यों को भूल ही नहीं पाती। दादी रामकोर के समय में जब संतों की जमात पूरी गली से, आश्रम से सारी रात सत्संग होता, बड़े बड़े भंडारे हुए हैं, धर्म यज्ञ चलती थी, तो भाई उस नगरी में परमात्मा का आशीर्वाद उतरता है। और गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब जिस मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुंजार, तज हंसा वो देसड़ा जम की मोटी मार। जिस नगरी में कोई साधु संत ना हो ना, वहाँ जम की नगरी कहलाती है। तो यहाँ का तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, यहाँ संत उतर कर आए और संतों की जमात चली, यहाँ से भंडारे हुए। और यहाँ तो पास में नदी भी है, हरे भरे खेत हैं, अन्न अच्छा होता है, गांव के पास से नहर जाती है, बड़ी भी छोटी भी। और फिर यहाँ वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओगे तो ऑक्सीजन छोड़ेंगे, आपकी बीमारी कम होंगी। वहाँ पक्षी आएंगे, कलरव करेंगे, जो विषाणु कीटाणु होते हैं ना, उनको ये पक्षी खा जाते हैं, बीमारियों से बचे रहोगे। और फिर वृक्ष जो हो वर्षा लाने में सहायक होते हैं। अब इतनी गर्मी बढ़ गई क्योंकि पेड़ काट दिए, तो कभी भी ऐसा अवसर आए, अपने दाएं बाएं खेतों में, गांव में वृक्ष लगाया करो, बहुत बड़ा पुण्य है। और ये वृक्ष ऐसे होते हैं, कभी देखना घूमते फिरते जब नगरों में संत जाते हैं ना, तो पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं, और उन्हीं पेड़ों के नीचे फिर कुटियाएं बन जाती हैं। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं, नदी नहीं गुंजार तज हंसाओ देसड़ा जम की मोटी मार। तो संत नहीं है, फिर संतों को लेकर आया करो, भजन बंदगी सीखोगे, ज्ञान सुनोगे, इनके दर्शन करोगे। अरे सदगुरु कहते हैं, कबीरा दर्शन संत का साहेब आवे याद, और लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। संत का दर्शन करते ही परमात्मा याद आते हैं, वही घड़ी आपकी लेखे में है, बाकी तो सारी उम्र बर्बाद चली गई। इसलिए प्यारी आत्माओं, जितना हो सके आप संतों की सेवा करो, गुरु मंत्र लो, इसका नाम जपया करो। बहुत समय बीत गया है, हमें काल ना ले जाए, इस काल से छुटवाने के लिए ही संत आते हैं। और आपको पता है, जिसके जीवन में संत की मोहर लग जाती है, काल भी माथा टेकने लग जाएगा, जम की नगरी मरी जाएंगे। और ये देखो संतों की कृपा, ध्रुव प्रहलाद अगाध अग है, जनक विदेही जोर है, चले विमान निदान बीता, धर्मराय की बंद तोड़ है। इसमें बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया सदगुरु ने कि ध्रुव और प्रहलाद भी भगवान का नाम जप के भगवान के धाम में चले गए। और एक समय मिथिला नरेश राजा जनक, जो विदेही कहलाते थे, और बड़ी बड़ी ऋषि मुनियों की यज्ञ करते, भंडारे करते, सेवा करते थे। जब उनका अंतिम समय आया, स्थूल शरीर को त्याग के और सूक्ष्म शरीर से विमान में बैठ गए और पार्षदों के साथ जा रहे थे,
समन्नी नगर के पास से उनका विमान निकला जिधर नरक है। उन्होंने दूर से ही सुनाई दिया बड़ा करंदन, कुछ आत्माएं रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं। उनको रोने की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। कहने भी विमान रोक दो। पूछा ये क्या है? पार्षदों ने कहा जी ये नरक है। अरे ये आत्माएं अपने पाप कर्मों के कारण जो सजा मिली हुई है रो रही है। कहने लगे भाई यही रोक दो। राजा जनक के शरीर से स्पर्श होकर हवा जो नरक में गई ना, सब ने रोना बंद कर दिया। इतनी शीतलता महसूस हुई एक संत के पास से। विमान रोक दिया। धर्मराज यमराज जी बाहर आए, उन्होंने प्रणाम किया कि राजा जनक का विमान इधर से गुजर रहा, सारी आत्माएं शांत हो गई। तो कहने लगे इनको फिर मेरे रहने से इनको सुख मिला तो इनको निकाल दो सारी आत्माओं को नरक से। कहने लगे ना जी, यहाँ तो जो कर्म करते हो भोगना पड़ता है। किसी ने हिंसा की, जानवर मारे, वो नरक में जाएंगे। माता पिता की हत्या की हो, झूठ बोला है, चोरी की है, किसी का धन हड़पा है, किसी संत का बुरा किया है, गाय की हत्या की है, व्यभिचार किया है, झूठ बोली है, ये सब अपने अपने कर्म भोग रहे हैं। कहले फिर मैं भी यही रहूंगा। तो यमराज ने कहा भी बिना बुरे कर्म किए उसको नरक नहीं मिलता है। कहने लगे फिर मेरे से सुख मिल रहा तो मैं तो यही रहूंगा। तो उन्होंने कहा भी अपना कुछ जो आपके पुण्य है वो हिस्सा इनको दे दो तो हम नरक से निकाल देंगे। राजा जनक ने संकल्प किया, अपने पुण्यों का, कर्मों का कुछ हिस्सा उनको दे दिया। 12 करोड़ आत्माएं नरक से निकाल के ले गए थे राजा जनक। और फिर नरक खाली होने लग गया। तो उन्होंने कहा था उनको लिया जो धरती पर पूरे कर्म करें। इसलिए माताओं झूठ ना बोलो, चोरी मत करो, निंदा मत करो, हिंसा मत करो, माता पिता की सेवा करो, संतों का कभी बुरा मन में भी मत सोचना। क्योंकि गुरुद्रोही की पैड़ पर जब पग आवे वीर और 84 निश्चय पड़े कहेंगे संत कबीर। संत बहुत बड़ी चीज होती है, परमात्मा का रूप होते हैं। और व्यभिचार वर्ती है, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे को सब माँ बहन बेटी समझो। हर स्त्री है तो अपने पति को छोड़कर कहीं भी आपकी बुरी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। और मांस मत खाओ, है ना, जीवों को मत काटो। ये चीजें अगर गृहस्थ में आपने अपना ली और सुबह शाम अपनी आरती करोगे, समय मिले सत्संग करो, है थोड़ी देर नाम का जप करो, आपका जीवन भी एक सुंदर सत्संगी भक्त और संत जैसा हो जाएगा। संत आए जब बैठकर सत्संग सुनो, सेवा करो। सेवा और नाम इस कलयुग में 2 साधन ऐसे हैं जो ना भवसागर से पार निकाल सकते हैं। तो इसलिए पुण्य आत्माओं, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है सदगुरु इस नगरी में आए और फिर उसके बाद कितने संतों का यहाँ पर आगमन हुआ, सब में भक्ति के संस्कार डाले। और मैं अपने जीवन की उन घटनाओं को कभी नहीं भूल सकती जब मुझे भी छोटी सी को यहाँ संतों की कृपा से सेवा का अवसर मिला। मैं दूसरी क्लास में थी जब यहाँ छोटा सा मटका लेके पानी डालने आती थी। बुजुर्ग महात्मा रहते थे, स्वामी मामरा दास जी महाराज, कई और बुजुर्ग महिलाएं सेवा करने आती। फिर उन्होंने मुझे झाड़ू लगाना सिखाया, फिर उनके बर्तन मांज देती, मैं उनके कपड़े घर ले जाती धुलवाने के लिए। फिर वो मुझे सारा समझाने लगे सफाई का। अरे जो एक बाप बेटी होते ना, ऐसा अंदर से कनेक्शन हो गया। वो महाराज जी बैरागी बहुत थे, रोते थे। उसी समय मेरे अंदर भी संकल्प जगने लगे कि मेरे गुरु कौन होंगे। पता उस महाराज जी ने क्या कहा था, बेटी एक समय तेरी सेवा ऐसी फलित होगी, गुरु तेरे को खुद ढूंढ लेंगे। मुझे यहाँ बैठे हुए महाराज जी ने बात कही थी। फिर और प्रगाढ़ होती गई भावना, मेरे गुरु कौन हो, मेरे गुरु कौन हो। तब सदगुरु नेकीराम जी ने मुझे दर्शन दिए और गुरुदेव जी महाराज का दर्शन करा के कहा था, बेटी तेरे गुरु ये होंगे। तो ऐसे महापुरुष कृपा करने लग जाते हैं। और फिर गुरुदेव जी महाराज का हमारे गांव में आगमन हुआ और यहाँ 10-10 दिन तक यही कुटिया में ठहर के सत्संग करते, सब आत्माएं सत्संग सुनने जाती। और मैंने आपका प्रेम भी देखा। वो बुजुर्ग माताएं गुजर गई, शरीर छोड़ दिया। जब गुरुदेव जी आश्रम से जाते थे ना, चुपचाप निकल के सारी माताएं सारे आदमी रोते थे, इतना अंदर से भाव प्रेम जुड़ गया था। और उसके बाद गुरुदेव जी महाराज बड़ी कृपा करते रहे, इस नगरी में आते रहे और इस नगरी के गोरा आकर ही आश्रम बना लिया। और जहाँ से गांव से प्यारी आत्माएं हर पूर्णिमा को रविवार को जाकर सेवा भी करती हैं, सत्संग भी सुनती हैं। ज्यादातर ग्रामवासियों ने
नाम दीक्षा भी ली है, तो समझो आप पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा। अगर आपको समझ में आ गई तो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत, परमात्मा की कृपा जब हमें संत मिले हैं। इसलिए हम अपने गुरुदेव भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सदगुरु इसी प्रकार सारे गांव पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। और मैं आज सदगुरु घीसासन जी महाराज की वाणी का जो 24 घंटे श्री अखंड पाठ हुआ है, जिसका पाठ हमारे स्वामी गुरुमुख दास जी महाराज अपनी संत मंडली भक्त मंडली के साथ कल से लगे हुए हैं, आप सेवा में लगे हुए हैं। सभी भक्तों का, महापुरुषों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सतगुरुदेव जी का इसी प्रकार सब पर आशीर्वाद रहे। और भाई आप इस कुटिया में आते रहें, सत्संग करें, भंडारे करें, संतों के दर्शन करें, आशीर्वाद लें। तुम करो साहिब से प्यार, अमृत बरसेगा। करो साहिब से प्यार, ताली बजाओ, सेगा बरसेगा। करो साहिब से प्यार, अमृत बरसेगा, बरसेगा। करो प्रभु से प्यार, अमृत, दया धर्म से प्रीति कर लो। दया धर्म से प्रीति लो, भव सागर से पार उतर लो। भव सागर से लो, हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा। हो जाए बेड़ा पार, अमृत सेगा बरसेगा। करो साहिब से प्यार, अमृत बरसेगा, बरसेगा। करो गुरु से प्यार, सत ज्ञान का पहनोगे ना। सत ज्ञान का पहनो ना, कर